नमस्कार साथियों, मैं सुकुमार लोचिव हिंदी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग वाक्य पढ़ रहे थे, वाक्य के प्रकार पढ़ रहे थे, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ रहे थे। अर्थ के आधार पर वाक्य के हमने 8 भेद किए थे, उनमें से 4 भेद हमने पढ़ लिए थे। पहला भेद विधि या विधानवाचक पढ़ लिया था, दूसरा निषेध बोधक पढ़ लिया था, तीसरा प्रश्नवाचक पढ़ लिया था, चौथा विस्मयादि बोधक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पांचवा भेद यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने किए थे हमने? 8 किए थे। 4 हम पढ़ चुके हैं। कितने पढ़ चुके हैं? 4 पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे वो 5वां होगा और 5वां भेद आता है आज्ञार्थक वाक्य। 5वां जो भेद है वो कौन सा है? आज्ञार्थक वाक्य। अब बात आती है कि आज्ञार्थक वाक्य क्या होते हैं। मित्रों, जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश या विनती का भाव निहित होता है, जिन वाक्यों से आज्ञा का भाव प्रकट होता है, आदेश का भाव प्रकट होता है, विनती का भाव प्रकट होता है, उपदेश का भाव प्रकट होता है, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। कौन से वाक्य? जिन वाक्यों से आज्ञा, विनती या उपदेश का अर्थ सूचित होता हो। देखो, जिन वाक्यों से आज्ञा, विनती, जिन वाक्यों से आज्ञा, विनती, उपदेश का भाव प्रकट होता है, उपदेश का भाव प्रकट होता है, वे क्या कहलाते हैं? वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाएंगे। जैसे देखो, जैसे यानी हमने परिभाषा में लिखा कि जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों से आज्ञा, विनती, उपदेश का भाव प्रकट होता है, वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, माता पिता का कहना मानो। जैसे देखो, आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, माता पिता का कहना मानो। कहना मानो यानी जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि माता पिता का कहना मानो, इसका मतलब मैं आपको, ये हो सकता है कि मैं आपको आज्ञा भी दे रहा हूं, ये हो सकता है मैं आपसे विनती कर रहा हूं, या आपको उपदेश भी दे रहा हो सकता हूं कि आपको अपने माता पिता का, आप अपने माता पिता का कहना मानो। जैसे सदा सत्य बोलो, इसका मतलब आज्ञा दी जा रही है। इसका मतलब क्या की जा रही है? आज्ञा दी जा रही है कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो। यहां मत का प्रयोग हुआ है, ध्यान दे इस वाक्य में। जैसे देखो, कभी झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत का प्रयोग भी हो गया है, यानी नहीं, यानी मना करने का भाव भी आया इसमें, लेकिन फिर भी आज्ञा देने का भाव इसमें होगा। ऐसा नहीं है कि मत का प्रयोग हो गया तो यहां इसको नकारात्मक में कर दें, नहीं जी।
आज्ञा दी जा रही है, मना करने के भाव में क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है, उसको उपदेश दिया जा रहा है कि कभी झूठ मत बोलो। इसका मतलब आज्ञा दी जा रही है। तो ऐसे वाक्य भी किसमें रखे जाते हैं, आज्ञार्थक या आज्ञा सूचक वाक्य में रखे जाते हैं। इसके बाद में जो छठा भेद आता है मित्रों वाक्य का, वो छठा भेद है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, छठा जो भेद है वो क्या है, इच्छा सूचक वाक्य है। इच्छा सूचक वाक्य किसे कहते हैं, क्या होते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य हम मित्रों जिन्हें कहेंगे जिन वाक्यों से इच्छा आशीर्वाद का अर्थ प्रकट होता हो। जिन वाक्यों से, किसे कहेंगे, जिन वाक्यों से, जिन वाक्यों से इच्छा, जिन वाक्यों से इच्छा आशीर्वाद, आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, का भाव प्रकट होता है, वे क्या कहलाएंगे, इच्छा सूचक वाक्य कहलाएंगे। जिन वाक्यों से इच्छा आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है वे सभी वाक्य किस में रखे जाएंगे, इच्छा सूचक में रखे जाएंगे। आशीर्वाद के स्वरूप में जो कुछ कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, नया साल मुबारक हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इच्छा जता रहे हैं। कोई हमारे जैसे धोख खाता है, चरण स्पर्श करता है, तो हम क्या कहते हैं, सदा खुश रहो। क्या कहते हैं, सदा खुश रहो। इसका मतलब हम उसे क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। कई बार आशीर्वाद में कहा जाता है दूधो ना हो पूतो फलो, तो जो दूधो ना हो पूतो फलो भी क्या होगा, इच्छा सूचक वाक्य होगा। यानी आशीर्वाद के स्वरूप में जो कुछ कहा जाएगा वो सभी वाक्य किस में रखे जाएंगे, इच्छा सूचक में रखे जाएंगे। जैसे देखो इसको उदाहरण के द्वारा समझें, जैसे जैसे भगवान सबका भला करे। जैसे देखो उदाहरण है आपके सामने, जैसे भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे। हम क्या कर रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। यहां आशीर्वाद सबको आशीर्वाद नहीं है, हम यहां सबके लिए क्या करें, इच्छा जता रहे हैं कि भगवान सबका क्या करे, भला करे। जैसे नव वर्ष, नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो। तो यहां भी हम क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे, यानी हम इच्छा जता रहे हैं। अब यहां जो इच्छा सूचक वाक्य होते हैं इनमें एक बिंदु विशेष होता है मित्रों, वो ध्यान रखना। और वो बिंदु क्या है, देखो जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में चाहिए क्रिया का रूप आए, जिन वाक्यों के अंत में चाहिए क्रिया का रूप हो, तो वे वाक्य, तो वे वाक्य इच्छा सूचक, तो वे वाक्य इच्छा सूचक, इच्छा सूचक, वे वाक्य इच्छा सूचक होते हैं, इच्छा सूचक होते हैं। जैसे देखो
जिन वाक्यों के अंत में चाहिए क्रिया का रूप हो तो वे वाक्य इच्छा सूचक होते हैं। इसको आप ऐसे समझो, जैसे एक तो मैं कह रहा हूं माता पिता का कहना मानो। देखो एक तो उदाहरण मैंने लिखा माता पिता का कहना मानो, मैंने उदाहरण लिखा माता पिता का कहना मानो। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आज्ञा दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं। एक इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख दूं माता पिता का कहना मानना चाहिए। माता पिता का कहना मानना चाहिए। माता पिता का कहना मानना चाहिए। मित्रों मैंने आपके सामने दो उदाहरण लिखे। एक उदाहरण है माता पिता का कहना मानो, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं। एक उदाहरण है माता पिता का कहना मानना चाहिए, इसका मतलब मैं इच्छा जता रहा हूं। बात वही है, ऊपर वाले वाक्य में भी माता पिता का कहना मानना और नीचे वाले वाक्य में भी माता पिता का कहना मानना, लेकिन ऊपर वाले वाक्य में ये आज्ञा के स्वरूप कहा जा रहा है, ये आज्ञा देकर कहा जा रहा है, जबकि नीचे वाले वाक्य में केवल इच्छा जताई गई है कि आप अपने माता पिता का कहना आपको कहना मानना चाहिए। अब आप माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है, केवल और केवल यहां क्या प्रकट की गई, इच्छा प्रकट की गई। तो आप तो ये ध्यान रखो कि चाहिए क्रिया जहां भी जिस वाक्य के अंत में आ जाए आपको वहां इच्छा सूचक करना है। आपको वहां क्या करना है, इच्छा सूचक करना है। तो ये वाक्य तो क्या हो गया, आज्ञार्थक। ये वाक्य तो क्या हो गया, आज्ञार्थक वाक्य है। ये तो कैसा वाक्य है, आज्ञार्थक। और ये वाला जो वाक्य है ये है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, ये कौन सा वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य। तो ध्यान दें चाहिए क्रिया वाले वाक्यों को भी आप किस में रखेंगे, इच्छा सूचक में रखेंगे। इसके बाद में देखो मित्रों अगला जो सातवां भेद आता है, देखो 6 भेद हम पढ़ चुके हैं, 4 भेद हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़े थे, 2 भेद अभी हमने पढ़ लिए। 2 कौन कौन से पढ़े, एक तो आज्ञार्थक पढ़ा हमने, एक इच्छा सूचक पढ़ा। अब 7वां भेद आता है संदेहवाचक वाक्य। 7वां भेद है संदेहवाचक वाक्य। देखो संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि संदेह है, यानी क्रिया के पूरा होने पर संदेह बना रहेगा कि क्रिया पूरी होगी या नहीं होगी। जहां भी क्रिया के पूरा होने पर संदेह बना रहे वे वाक्य क्या किस यानी उन वाक्यों को क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। या ये कहें कि जिन वाक्यों में क्रिया के घटित होने का संदेह या क्रिया के होने की संभावना प्रकट होती है, यानी जिन वाक्यों में क्रिया के घटित होने का संदेह या क्रिया के होने की संभावना होती है वे वाक्य क्या कहलाते हैं, संदेहवाचक वाक्य या संदेह सूचक वाक्य होते हैं। हम कह सकते हैं कि इन वाक्यों में कार्य के होने न होने की निश्चितता नहीं होती है कि कार्य होगा या नहीं होगा। कार्य के होने या ना होने की निश्चितता नहीं होती है। जिन वाक्यों में क्रिया के पूरा होने पर संदेह बना रहे, क्रिया के बारे में संभावना बताई जाए, तो हम कह सकते हैं जिन वाक्यों में क्रिया के पूरा होने पर जिन वाक्यों में क्रिया के पूरा होने पर संदेह बना रहे, संदेह बना रहे
क्रिया के पूरा होने पर संदेह बना रहे कि, यानी क्रिया के पूरा होने पर संदेह बना रहे, अर्थात क्रिया के होने की निश्चितता नहीं हो, क्रिया के होने की निश्चितता नहीं हो, वो वाक्य क्या कहलाएगा? संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। पहचानने का तरीका, हमेशा ध्यान रखना जिन वाक्यों के अंत में क्या दिया हुआ मिल जाए, यानी जिन वाक्यों के अंत में अंत में नहीं, जिन वाक्यों के प्रारंभ में, जिन वाक्यों के प्रारंभ में शायद शब्द का प्रयोग हो, शायद शब्द का प्रयोग हो, तो वे वाक्य संदेहवाचक होंगे, उन वाक्यों को किसमें रखेंगे? संदेहवाचक में रखेंगे। कौन से वाक्यों को संदेहवाचक में रखेंगे? अब देखो, कौन से वाक्यों को? जिन वाक्यों के अंत के प्रारंभ में शायद शब्द का प्रयोग हो तो वे वाक्य संदेहवाचक होंगे। जैसे देखो, जैसे अब यहां जैसे के रूप में हम उदाहरण लें कि हमारे सामने लिखा हुआ है शायद आज बरसात हो, शायद आज बरसात हो। वाक्य से पहले क्या लगा दिया गया? शायद लगा दिया गया। अब जैसे ही हमने वाक्य से पहले शायद लगाया तो इसका मतलब क्रिया हो भी सकती है और क्रिया नहीं भी हो सकती। दोनों भाव यहां निहित हो गए क्रिया के, कि क्रिया हो भी सकती है और क्रिया नहीं भी हो सकती। जहां क्रिया के दोनों भाव निहित हो, कि क्रिया के होने का भाव भी नहीं भी होने का भाव, जहां दोनों होंगे इसका मतलब क्रिया के ऊपर संदेह होगा, और जहां संदेह होगा वो वाक्य किस में रखा जाएगा? संदेहवाचक में रखा जाएगा। जैसे और उदाहरण देखें, यह काम उस लड़के ने किया होगा। जैसे देखो, यह काम उस लड़के ने किया होगा। देखो उदाहरण है आपके सामने, यह काम उस लड़के ने किया होगा। अरे भाई, आपसे कहे कि भाई ये चोरी किसने की है, तो आप क्या कहते हैं? शायद उस व्यक्ति ने की होगी, शायद उसने की होगी, या शायद नहीं लगाते हैं तो आप ये कहेंगे उसने की होगी। आप क्या जता रहे हैं? संभावना जता रहे हैं। आप जो संभावना जता रहे हैं उसके ऊपर संदेह है कि वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। तो जहां दोनों भाव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ऐसे वाक्य किस में रखे जाते हैं? संदेहवाचक वाक्यों में रखे जाते हैं। इसके बाद में अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनका अंतिम 8वां भेद आता है मित्रों। अंतिम 8वां भेद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, अंतिम 8वां भेद क्या है? संकेतवाचक वाक्य। देखो इसमें क्या होगा मित्रों, अभी तक जो हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े हैं, मैंने कहीं भी आपको ये नहीं बताया कि दो वाक्य एक साथ दिए हुए होंगे। एक संकेतवाचक ही ऐसा भेद है जहां दो वाक्य एक साथ दिए हुए होते हैं। दो वाक्य एक साथ होंगे तभी हम संकेत करेंगे। और हमेशा ध्यान रख लेना,
अगर संकेतवाचक के बारे में पूछ रहा है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो जिस ऑप्शन में एक साथ 2 वाक्य आ रहे हैं वही ऑप्शन उसका उत्तर हो सकता है। जिस ऑप्शन में केवल एक एक वाक्य दे रखा है वो ऑप्शन तो उसका उत्तर हो ही नहीं सकता। आप अपना उत्तर कैसे निकालें कि संकेतवाचक कौन सा वाक्य होगा? तो आपके सामने मैंने बताया जहां 2 वाक्य एक साथ आए। अरे भैया, अब जैसे मान लिए 4 ऑप्शन दिए कि निम्न में से संकेतवाचक वाक्य है, 3 जो ऑप्शन थे उनमें एक एक वाक्य आ रहा था, चौथा जो ऑप्शन था उसमें उसी में केवल 2 वाक्य एक साथ आ रहे थे। तो सीधी सी बात है कि संकेतवाचक में 2 आते हैं, तो तीनों ऑप्शन तो आपको देखने ही नहीं थे, सीधा आपको कौन से ऑप्शन पे जाना था? चौथे ऑप्शन पे जाना था। अब इसमें होता क्या है, ये तो मैंने एक आपको अपना उत्तर निकालने का तरीका बता दिया कि आप अपना उत्तर कैसे निकालें। होगा क्या, देखो यहां कारण और परिणाम होता है। यहां क्या होता है? कारण और परिणाम होता है। जैसे मैं बोलूं, यदि बरसात अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि कारण है और परिणाम है। एक कार्य को घटित होने के लिए उसको दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। एक कार्य को घटित होने के लिए उसको, या ये कहें कि एक क्रिया को घटित होने के लिए उसको दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। जहां जिन वाक्यों में ऐसी स्थिति होती है वे वाक्य क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। या मैं ये कह सकता हूं जिन वाक्यों में 2 कार्य होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण बोला था, यदि बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी। 2 कार्य हैं, एक तो बरसात के अच्छी होने का कार्य है, एक फसल के अच्छी होने का कार्य है। एक कार्य के होने से दूसरा कार्य शर्त के रूप में होता है। 2 कार्य हैं उसमें, लेकिन एक कार्य दूसरे की शर्त के रूप में होता है कि ये कार्य, पहला कार्य ऐसा होगा तो दूसरा कार्य ऐसा होगा, पहला कार्य ऐसा होगा तो दूसरा कार्य ऐसा होगा। यानी जिसमें 2 कार्य, जिन वाक्यों में क्या हो? 2 कार्य हो। मैंने क्या कहा था? 2 वाक्य दिए हुए होंगे। अब यहां परिभाषा में क्या आ रहा है? 2 कार्य होते हैं, इसका मतलब 2 वाक्य होंगे। पहला जो वाक्य है उसमें जो कार्य है वो दूसरे के ऊपर निर्भर करेगा, दूसरे वाक्य की क्रिया के ऊपर निर्भर करेगा। दूसरा वाक्य उसकी शर्त के रूप में कार्य करेगा। एक कार्य के पूरा होने पर दूसरा उसकी शर्त के रूप में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं 2 कथन होते हैं, एक शर्त वाला, दूसरा उसकी परिणाम वाला। तो हमने क्या पढ़ा संकेतवाचक वाक्य के संदर्भ में? जिन वाक्यों में 2 कार्य होते हैं, हमने पढ़ा जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में 2 कार्य होते हैं। एक तो ये ध्यान रखना, अब 2 कार्य आ गए तो इसका मतलब 2 क्रियापद होंगे, 2 कार्य होंगे। एक कार्य के होने में दूसरा कार्य शर्त के रूप में होगा। एक कार्य के होने में, मैंने क्या लिखा अगला बिंदु? एक कार्य के होने में, एक कार्य के होने में दूसरा कार्य शर्त के रूप में होगा। दूसरा कार्य शर्त के रूप में होगा, यानी दूसरा कार्य किसके रूप में होगा? शर्त के रूप में होगा। जहां भी एक कार्य के होने में दूसरा कार्य शर्त के रूप में हो वो वाक्य हमेशा संकेतवाचक में रखा जाएगा। उस वाक्य को हम किस में रखेंगे? संकेतवाचक में रखेंगे। या हम ये कह सकते हैं एक वाक्य कारण है तो दूसरा वाक्य उसका क्या होगा? परिणाम होगा। हम क्या कह सकते हैं? या हम कह सकते हैं एक वाक्य कारण होगा तो दूसरा
उसका परिणाम होगा, दूसरा उसका परिणाम होगा। परिणाम होगा। ऐसी स्थिति जहां भी पाई जाए वो सभी वाक्य किस में रखे जाते हैं? संकेतवाचक में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? संकेतवाचक में रखे जाते हैं। जैसे देखो, उदाहरण के द्वारा समझें आप इसे। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगी, अवश्य सफल हो जाओगे। यदि तुम परिश्रम करोगे, वाक्य को ध्यान से देखें, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, यानी अवश्य क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। अब यहां देखो, एक वाक्य तो ये है, यदि तुम, तो एक वाक्य तो ये है, यदि तुम मेहनत या परिश्रम करोगे। दूसरा हो गया, तुम क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। अब देखो, तुम परिश्रम करोगे, ये एक कार्य है। पहला कार्य तो ये है, पहला कार्य हमने लिखा था प्रारंभ में 2 कार्य होते हैं। दूसरा कार्य ये है, मैंने बताया था 2 वाक्य होंगे, एक वाक्य ये रहा, एक वाक्य ये रहा। एक वाक्य का जो परिणाम है, यानी एक वाक्य होगा वो उसकी कार्य और परिणाम के रूप में, अगर ऐसा होगा तो उसका परिणाम ये निकलेगा, अगर कार्य ऐसा होगा तो उसका परिणाम ये निकलेगा। यदि तुम परिश्रम करोगे तो कार्य क्या होगा? परिश्रम करने का होगा, परिणाम क्या निकलेगा? अवश्य सफल हो जाओगे। अगर यहां कहा जाता यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे, भाई ये कार्य घटित नहीं होगा, यानी इस कार्य के परिणाम के ऊपर ये कार्य निर्भर करता है, इस कार्य के परिणाम के ऊपर ये कार्य, यानी ये वाक्य निर्भर करता है। तो आप इसको ये भी देख सकते हैं, एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है, एक वाक्य दूसरे के ऊपर क्या रहता है? आश्रित रहता है। जहां भी एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित हो वे सभी वाक्य किस में रखे जाएंगे? संकेतवाचक में। अभी तक वैसे भी देख लो, अर्थ के आधार पर ऐसा कोई भी भेद नहीं था जिसमें 2 वाक्य एक साथ आ रहे हो, नहीं था ना। एक यही वाक्य ऐसा है कि जिसमें 2 वाक्य एक साथ आते हैं। जैसे और उदाहरण के द्वारा समझें, यदि बरसात अच्छी होगी, यदि बरसात अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, तो फसल अच्छी होगी। यदि बरसात अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। पहला कार्य का यानी परिणाम उसके दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहा है। जहां भी ऐसी स्थिति आ जाए वो सभी वाक्य किस में होंगे? संकेतवाचक में। आप कहें तो मैं चला जाऊं, जैसे भाई आप कहें तो मैं चला जाऊं, यहां भी 2 वाक्य एक साथ हैं, एक वाक्य कारण है तो दूसरा उसका क्या है? परिणाम है। जैसे और उदाहरण, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। जैसे पिताजी अभी आते तो, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। ये अब वाक्य दिया हुआ आपके सामने, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। एक वाक्य तो क्या हो गया? पिताजी अभी आते, दूसरा अच्छा होता। ये इसका जो परिणाम, यानी ये जो कार्य है, पिताजी अभी आते तो परिणाम क्या निकलता? उसका अच्छा निकलता। जहां भी ऐसी स्थिति आ जाए वो सभी वाक्य किस में रखे जाते हैं? संकेतवाचक में रखे जाते हैं।
वो सभी वाक्य किस में रखे जाएंगे? संकेतवाचक में रखे जाएंगे। इस प्रकार से मित्रों हमने अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद पढ़े। पहला विधि विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। आगे हम पढ़ेंगे मित्रों रचना या बनावट के आधार पर वाक्यों के प्रकार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।